तो अभी तक हम लोगों ने ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप्स की बातें कर ली थी। यानी कि जो कोई भी ग्रुप आपने लिया है उसकी 2 कॉपी ले लीजिए। एक को डोमेन, एक को कोडोमेन मानते हुए phi 1 phi 2 ऐसे ऑटोमॉर्फिक मैप्स डिफाइन करिए। इनका कलेक्शन जो था ऑटोमॉर्फिक मैप्स का, उसको हमने ए ऑफ जी डिफाइन करा था। ए ऑफ जी, और ये कलेक्शन नॉन एम्प्टी बोला था क्योंकि एटलीस्ट आइडेंटिटी यहाँ पे बिलोंग करेगा। ये ए ऑफ जी नॉन एम्प्टी सेट जो था, ये कंपोजिट ऑफ फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप फॉर्म किया था, और इस ग्रुप को हमने बोला था ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, इतना प्रीवियस लेक्चर में हो गया था। इसके बाद अभी यहाँ पे हम लोग इनर ऑटोमॉर्फिज्म नए कॉन्सेप्ट है, इसकी बात करेंगे। तो इसके लिए लेट जी इज अ ग्रुप देन मैपिंग। अगर जी कोई ग्रुप है, ये तो क्लियर है कि ऑटोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं, तो कोई ना कोई मैपिंग होगी, और मैपिंग इन द सेंस कि आपके पास डोमेन और कोडोमेन में ग्रुप्स होंगे। ग्रुप्स वो भी सेम ग्रुप सर्व करेगा एज ए डोमेन एंड कोडोमेन। ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म की बातें हो रही। तो एक ग्रुप आपने लिया, उसकी 2 कॉपी ली, सेम ग्रुप लेना, एक को डोमेन माना, एक को कोडोमेन माना, और कोई मैप डिफाइन कर रहे हैं, एक स्पेशल टाइप का मैप डिफाइन कर रहे हैं, इसको एफ ए यहाँ पे नीचे लिखेंगे सफिक्स में। और ये एफ ए इस तरीके कुछ डिफाइन होता है कि अगर डोमेन के ग्रुप से कोई एलिमेंट एक्स इसको फीड कराया जाता है, एक्स इसको फीड कराया जाता है, तो ये उसको कोडोमेन वाले ग्रुप में कहाँ ले जाके मैप करेगा? कोडोमेन में भी एक्स होगा क्योंकि सेम ग्रुप है। इसके अलावा कोडोमेन में मान लो कोई एलिमेंट ग्रुप के पास ए है। अगर ग्रुप के पास कोई एलिमेंट ए है तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, चूंकि वो ग्रुप है तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली प्रॉपर्टी से ए इनवर्स भी वहीं कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। अभी अगर कोडोमेन वाले ग्रुप में आपका एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए एग्जिस्ट कर रहा है, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये सारे एलिमेंट्स जो आपके हैं वो ग्रुप के हैं, तो इनके कंपोजिशन की बातें करें तो वो भी ग्रुप पे होंगी क्लोजर लॉ से। तो क्लोजर से ये ग्रुप में होंगी अगर, तो ए इनवर्स एक्स ए, ये जो टोटल न्यूली बर्थ एलिमेंट होगा, ये भी जी को बिलोंग करना चाहिए। एक्स जी में था, ए जी में था, ए इनवर्स जी में था। यानी कि इतनी बात क्लियर हो गई कि ए इनवर्स एक्स से जो है वो कोडोमेन में होगा आपका। एफ ए की जो स्पेशलिटी है क्या है कि एफ ए एक्स डोमेन के एलिमेंट एक्स को उठा के ले जाके मैप करेगा कोडोमेन में। एक्स पे, ए इनवर्स पे, इनमें से किसी पे नहीं करेगा। इनके कंपोजिशन से जो न्यूली बर्थ एलिमेंट है ए इनवर्स एक्स से, उस पे मैप करेगा ले जाके। ए इनवर्स एक्स ए इस पे मैप करेगा। तो इस मैप का नेचर क्या है कि एक ऑटोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं तो डोमेन कोडोमेन में सेम ग्रुप है, उसके बीच में एफ ए मैपिंग डिफाइन करी। मैपिंग की खास बात क्या है कि ये डोमेन वाले ग्रुप के एलिमेंट एक्स एलिमेंट्स को उठा के ए इनवर्स एक्स ए पे मैप करेगा। अभी ये ए जो है एलिमेंट, ये इस डोमेन वाले ग्रुप में भी रहा होगा क्योंकि ग्रुप तो सेम कॉपी आपने ली, कोडोमेन में भी रहा होगा, लेकिन कोडोमेन में इसकी बातें कर रहे हैं। और स्पेशल बात की ए यहाँ पे फिक्स्ड एलिमेंट जी का हो जाता है। जो ए एलिमेंट यहाँ पे हमने ले रखा है इस मैपिंग को डिफाइन करने में, ये फिक्स्ड एलिमेंट हो जाता है, जी का ही एलिमेंट होता है। ये इस तरीके डिफाइन करा जाता है मैपिंग की एफ ए सच दैट जी टू जी। एफ ए का नेचर क्या है कि डोमेन वाले ग्रुप से एक्स को अगर पिकअप करेगा तो ए इनवर्स एक्स से पे ले जाके मैप करेगा फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी। यहाँ पे ए जो है ग्रुप का एलिमेंट है और फिक्स्ड एलिमेंट है, इस तरीके मैप डिफाइन करा गया है। अभी ये मैप जो है आपका, ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। अगर हम अभी नीचे थ्योरम दी हुई है उसमें हम लोग इसको प्रूफ कर देंगे कि ऑटोमॉर्फिज्म है ये मैप। अगर ये ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ कर देते हैं तो इसका नाम दिया जाता है इनर ऑटोमॉर्फिज्म। और यहीं पे एक चीज रिमार्क में देख लेते हैं, अगर इनर ऑटोमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो आउटर ऑटोमॉर्फिज्म भी वहीं पे होता है। तो सिंपल सा लॉजिक दिया जाता है कि जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं, ए ऑफ जी के बारे में हम लोग जानते हैं, इसमें ऑटोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन है। तो इसमें जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म्स है जो कि इनर नहीं है, इनर को छोड़ के जो भी इस कलेक्शन में ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगी वो सब आउटर होंगी। ये आउटर के लिए कहा जा सकता है कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स के कलेक्शन में जो इनर नहीं होंगी वो आउटर होंगी। और इनर कैसे डिफाइन करा हमने जी टू जी सेम ग्रुप की ऑटोमॉर्फिज्म में सेम ग्रुप की बात करेंगे। जी टू जी एक मैप डिफाइन करा एफ ए सच दैट कि वो डोमेन वाले ग्रुप से एक्स को पिकअप करके ए इनवर्स एक्स ए पे मैप करेगा। ए भी आपका जी का ही एलिमेंट है और फिक्स्ड एलिमेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म अभी इस मैप को हम बोले दे रहे हैं, लेकिन थ्योरम में प्रूफ करके देखेंगे कि ये ऑटोमॉर्फिज्म है या नहीं कि ये मैप। तो यहाँ पे देखते हैं थ्योरम, इफ ए इज अ फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ जी, वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है ए के रिगार्डिंग जो मैं बता रहा था, देन द मैपिंग एफ ए सच दैट जी टू जी defined as fa x equal to a inverse xa is an automorphism of g।
यानी कि ये ऑटोमॉर्फिज्म जी का होगा, इसको हम प्रूफ किए दे रहे हैं, देन आफ्टर इसका नाम इनर ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। अभी प्रूफ करने ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ करने में क्या करना होता है अपने को, डोमेन और कोडोमेन में सेम ग्रुप होना चाहिए, सेम ग्रुप है, ठीक है, एफ डिफाइन हुआ है सेम ग्रुप्स के ऊपर, और यहाँ पे एफ डिफाइन ही उसी तरीके हुआ था। एफ को अभी मुझे क्या करना है, 1 1 प्रूफ कर देना है, 1 1 प्रूफ कर देना, ऑन टू प्रूफ कर देना, और साइन प्रिजर्विंग यानी होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है। 1 1 ऑन टू साइन प्रिजर्विंग प्रूफ कर दें अगर एफ के रिगार्डिंग, तो ये ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है। और कुछ ऑथर्स इसको ये भी लिखते हैं कि ये इंड्यूस्ड ऑटोमॉर्फिज्म है बाई ए, क्योंकि जो ए आपका फिक्स्ड एलिमेंट आपने ले रखा है जी का, ए फिक्स्ड एलिमेंट जी ले रखा है जी का, उसी के रिगार्डिंग आपने एफ ए डिफाइन करा है, उसी के रिगार्डिंग आपने एफ ए डिफाइन करा है कि ये एफ ए जो है ये एक्स को फीड कराने पे ए इनवर्स एक्स से, ये एफ ए जो आपका है ये एक्स को फीड कराने पे ए इनवर्स एक्स ए पे मैप हो रहा है। यहाँ पे सब कुछ तो ठीक है, एक्स यहाँ भी एक्स, लेकिन ये ए स्पेशलिटी है इस एलिमेंट की, कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हो जी का, फिक्स्ड कर दे, उसको फिक्स कर देना, फिर मूव नहीं कराना है। आप डोमेन में जो चूज करोगे एलिमेंट वो एक्स के रिगार्डिंग करोगे, और चूंकि ए के बेस पे ये चीज़ें डिफाइन हो रही हैं, तो आप यूँ भी कह सकते हो कि जो ए एलिमेंट है ये इंड्यूस कर रहा है ऑटोमॉर्फिज्म को, तो इसको इंड्यूस्ड ऑटोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं या इनर ऑटोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ कर देते हैं हम इस थ्योरम में, उसके लिए अपने को एफ ए को 1 1 ऑन टू और साइन प्रिजर्विंग प्रूफ करना है। 1 1 के लिए वही लॉजिक लगाएंगे, इमेजेज एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 अगर बराबर है, तो अगर x1 इक्वल टू x2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी हम इक्वल दिखा लेते हैं। अगेन मैं सजेस्ट करूंगा बेसिक्स जरूर देखिए, उससे आपको हेल्प मिलेगा इस लेक्चर सीरीज को समझने में। तो लेट x5 बिलोंग्स टू जी, कहाँ का जी, ये डोमेन वाला जी है। डोमेन से आप दो एलिमेंट लेते हैं xy सच दैट कि अगर एफ ए जो मैप है वो x और y दोनों को किसी सेम एलिमेंट पे मैप करे, यानी कि एफ ए के रिगार्डिंग एक्स और वाई की इमेजेस जो हैं, एफ ए के रिगार्डिंग एक्स और वाई की जो इमेजेस हैं वो सेम अगर हैं, इफ़ दिस कंडीशन होल्ड्स, तो हमें दिखाना है कि एक्स बराबर वाई हो जाएगा। तो ठीक है, एफ ए एक्स इक्वल टू एफ ए वाई हम मान के चल रहे हैं। एफ ए एक्स को कैसे लिख सकते हैं, एफ ए एक्स हमारा डिफाइन ही था, एफ ए एक्स हमारा कैसे डिफाइन था, ये जो फिक्स्ड एलिमेंट है इसका इन्वर्स आगे लिखेंगे और इसका इन्वर्स पीछे लिखेंगे, बीच में इंसर्ट कर देंगे ये वाला एलिमेंट जो डोमेन में वेरी कर रहा है, ठीक है, ए इन्वर्स एक्स से, इस तरीके इसको याद रखेंगे। एफ ए डिफाइंड कैसे है, एफ ए डिफाइन कैसे है, तो एफ ए एक्स को इन्वर्स एक्स से लिखेंगे, एफ ए वाई को इन्वर्स वाई ए लिख लेंगे, वाई के लिए एफ ए वाई को, एफ ए ऑफ वाई को लिखने का तरीका क्या है, ए का इन्वर्स आगे लिखा, ए को पीछे लिखा और इस वाई को इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ए इन्वर्स वाई ए हो गया। अभी क्या कर सकते हैं, एक कैंसिलेशन लॉ होता है ग्रुप के रिकॉर्डिंग, ये चीज़ें होती हैं। कैंसिलेशन लॉ क्या बोलता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर अपने पास 3x इक्वल टू 6 है, ऐसी कुछ चीज़ है, तो हम लोग x इक्वल टू 2 लिख देते हैं, यानी कि 3 से ये 3 2 जा 6 कर लिया। ये सारी चीज़ें अलजेब्राइक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हर जगह नहीं हो सकती हैं, इंटीग्रल डोमेन फील्ड्स की बातें आप फर्दर रिंग थ्योरी में करेंगे। तो एक ग्रुप जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ग्रुप का होता है उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। अगर कोई जी नॉन एम्प्टी सेट अलॉन्ग विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ स्टार ये ग्रुप है, तो यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ होल्ड करती है। ये एक थ्योरम है आपकी कि अगर कोई ग्रुप है तो उसके अंदर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। और कैंसिलेशन लॉ क्या है आपका, कैंसिलेशन लॉ यही है कि अगर आपके पास ए वाई इक्वस टू ए एक्स टाइप की कोई चीज़ है, तो आप ए को कैंसिल कर लो, रिमूव कर लो, वाई इक्वस टू एक्स लिख लो, क्योंकि लेफ्ट से रिमूव हुआ तो इसको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। और अगर कुछ इस तरीके की चीज़ आपके पास है कि वाई एक्स इक्वस टू वाई जेड, तो सॉरी वाई एक्स इक्वस टू ऐसे कुछ लेते हैं, अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है वाई एक्स इक्वस टू जेड एक्स, तो आप x को रिमूव कर लेते हो, y इक्वस टू जेड लिख लेते हो। यहाँ पे रिमूवल एलिमेंट्स का राइट से हुआ है तो इसको राइट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। अगर प्रोवाइडेड क्या है कि y x z ये सब किसी ग्रुप को बिलोंग करें, किसी ऐसे अलजेब्राइक सिस्टम, कोई भी ग्रुप जो है आपका ग्रुप, इसके एलिमेंट्स के लिए आपको कैंसिलेशन लॉ लेफ्ट से चाहे चीज़ें कैंसिल कर लो, राइट से कैंसिल कर लो, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। ये एक थियरम है, रिजल्ट है। तो ए इनवर्स एक्स से इक्वल टू ए इनवर्स वाई आपके पास है, आप लेफ्ट से ए इनवर्स यहाँ भी है, ए इनवर्स यहाँ भी है, तो बाई एलसीएल मैंने लिखा है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अभी ए को भी कर सकते थे, आरसीएल से बाद में करेंगे, किसी को पहले कर लें किसी को बाद में कर लें, मैटर नहीं करता। एलसी पहले ए इनवर्स को रिमूव कर लिया एलसीएल से लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से, फर्दर एक्स इक्वल टू वाई ए बचा, तो ए को आप
रिमूव कर लीजिए राइट से, राइट कैंसलेशन लगा लिया तो x इक्वल टू वाई आ गया। यानी कि अगर x और y दो एलिमेंट्स थे डोमेन के, x और y दो एलिमेंट्स थे डोमेन के कि उनकी इमेजेस बराबर थी तो वो एलिमेंट भी सेम आ गए। 1-1 प्रूफ हो गया। ऑन टू की बात करें, ऑन टू की बात करें अगर, तो कोडोमेन फॉर एनी y बिलोंग्स टू, कोडोमेन के किसी एलिमेंट के लिए ए वाई ए इनवर्स जी में बिलोंग करेगा, ए वाई ए इनवर्स जी में बिलोंग करेगा सच दैट कि अगर ये एफ ए वाई ए इनवर्स को मैप करे, ए वाई ए इनवर्स को मैप करे तो आपका वाई आ जाएगा। आज मैं यहाँ पे ऑन टू क्लियर किए ही दे रहा हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ बेसिक्स में देखो, बेसिक्स में देखो, लेकिन ऑन टू फिर से एक बार यहाँ क्लियर किए दे रहा हूँ कि ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं। देखिए ये आपका एफ ए है, ठीक है, जो मैप आपने डिफाइन करा है, जी ये ग्रुप है, जी ये ग्रुप है। आपने यहाँ से x1 x2 टाइप की चीज़ें होंगी। मान लीजिए यहाँ पे कोई एलिमेंट कोडोमेन में y है, तो इसके रिगार्डिंग y के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या एग्जिस्ट किया होगा, y के रिगार्डिंग, या यूँ देखते हैं एफ ए आपका कैसे डिफाइन है, ये आपका एफ ए है, यहाँ पे कोई एलिमेंट x है तो एफ ए ने उसको उठा के ए इनवर्स एक्स ए पे मैप किया होगा, ठीक है। अभी ए इनवर्स एक्स ए के रिगार्डिंग, ए इनवर्स एक्स ए के रिगार्डिंग एक्स यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, हम क्या कर लेते हैं एफ ए इनवर्स की एग्जिस्टेंस मानते हैं कुछ देर के लिए। बेसिक्स में मैंने यही लॉजिक दिया, नोट्स में आपको डिफरेंट चीज़ें दिखेंगी लेकिन चीज़ें दोनों सेम है। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लिख लेते हैं समझने के लिए हम लोग, बेसिक्स वाले थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्ट है, और ये कैसे हो रहा है ये भी हम आपको बता देंगे अभी। तो जो बेसिक्स मैंने डिफाइन करा वैसे कर रहा हूँ कि एफ ए इनवर्स की एग्जिस्टेंस आप मानिए। एफ ए इनवर्स की एग्जिस्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे, जी टू जी, क्योंकि ग्रुप तो दोनों डोमेन कोडोमेन में वही सर्व कर रहा है। एफ ए इनवर्स का नेचर क्या हो जाएगा कि एफ ए इनवर्स आपका, अगर इसको अभी एक्स फीड कराएंगे तो अभी तक क्या था, अभी तक आपका जो एफ ए था वो ए इनवर्स एक्स से दे रहा था, लेकिन अगर इसके इनवर्स की बात करें तो ऐसा नहीं होगा, ये इसका ए आगे आएगा, ए इनवर्स पीछे आएगा, और एक्स ए एक्स ए इनवर्स टाइप की चीज़ें डिफाइन होंगी, ठीक है। और ए एक्स ए इनवर्स क्या हमारा बिलोंग करेगा डोमेन में, एफ ए इनवर्स है तो एफ ए के डोमेन को ये कोडोमेन बनाएगा और एफ ए के कोडोमेन को ये डोमेन बनाएगा। तो एफ ए इनवर्स जो आपका है ये कोडोमेन के एक्स के रिगार्डिंग आपका ए एक्स ए इनवर्स देगा, ए भी बिलोंग करेगा जी में, एक्स भी बिलोंग करेगा, इनवर्स भी, तो ए एक्स ए इनवर्स की एग्जिस्टेंस हो जाएगी, ए एक्स ए इनवर्स की एग्जिस्टेंस हो जाएगी जी में। इस तरीके ऑन टू हो जाएगा। ज्योमेट्रिक भी आपको पता है पूरा कवर अप कर ले, लेकिन यहाँ पे जो पीडीएफ आपको मिलेगा उसमें ये क्या चीज़ें करी हुई हैं इसके रिगार्डिंग आपको बता देते हैं कि स्टेप्स क्या करने होते हैं। आपको पता ये एफ ए ऑफ एक्स डिफाइन है आपके पास, ए इनवर्स एक्स से, कुछ देर के लिए आप वर्किंग देखिए, केवल y इक्वस टू एफ एक्स मानिए आप, ठीक है, y इक्वस टू एफ एक्स मानिए, तो आप क्या लिख सकते हो, y इक्वस टू एफ एक्स, और ये a इनवर्स x से लिख सकते हो। अभी x को निकालो आप y के टर्म में, a इनवर्स ये है तो इधर आप इसको a लिख सकते हो, कैसे, यहाँ पे a इनवर्स x से, ए से मैंने क्या किया, इस ए से मैंने दोनों तरफ लेफ्ट में आप कैंसिलेशन कर सकते हो, तो आप लेफ्ट और राइट में उन चीज़ों से प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ये मैंने प्री मल्टीप्लाई किया है ए से, ठीक है, ये मैंने प्री मल्टीप्लाई किया है ए से, तो ए इनवर्स तो आइडेंटिटी बन जाएगा, एफ इनवर्स जैसे एक थ्योरम में मैंने बताया था, ए इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगा। तो आपका जो ए वाई इक्वस टू आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एक्स, ए इनवर्स एक्स से आपका था ये आ जाएगा। अभी क्या करते हैं नेक्स्ट में हम ए वाई ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स से आपका, ठीक है, रहने दीजिए, ए इनवर्स, ये ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर लिया दोनों तरफ, ठीक, तो ए इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगा यहाँ पे, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी इसके टर्म में, कैसे आ जाएगी, यहाँ पे लिख रहे हैं, एक्स आपका आ जाएगा ए वाई ए इनवर्स, यानी कि एक्स आपका ए वाई ए इनवर्स, इस तरीके की चीज़ें आ जाएंगी। अभी अगर आप क्या करना है आपको, ये जो आपका एक्स निकल के आया, आप ऐसे किसी भी मैप के लिए वाई, आप किसी भी मैप के लिए एक्स निकाल लीजिए, और अगर एक्स जो निकल के आया इसकी एग्जिस्टेंस हो जाती है, ए वाई ए इनवर्स की एग्जिस्टेंस डोमेन में हो जाती है, तो वो ऑन टू है। इसकी एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगी, क्योंकि ए भी ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, वाई भी बिलोंग कर रहा है, ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है, तो क्लोजर से इसकी एग्जिस्टेंस हो जाएगी। किसी भी मैप के लिए आपके पास जो
एफ एक्स इक्वल टू वाई, इसी फॉर्मेट में तो एफ एक्स इक्वल टू समथिंग वाई इक्वल टू एफ एक्स, इसी फॉर्मेट में तो आपके पास चीज़ें डिफाइन होंगी। तो आप क्या करिए, एक्स इक्वल टू एफ वाई टाइप की चीज़ें कर लीजिए, एक्चुअल में एफ इनवर्स वाई होता है, और जो ये वाई के फॉर्म में चीज़ें आ रही हैं इनकी एग्जिस्टेंस आप दिखा लीजिए डोमेन में। अगर ऐसा कर पाते हैं तो ऑन टू होता है। ज्योमेट्रिक भी आपको पता है, थ्योरेटिकल भी पता है आपको, बेसिक्स में और क्लियर देखिए आप वहाँ से कि एफ इनवर्स की एग्जिस्टेंस मान के भी चेक कर लेते हैं। ऑन टू के कई तरीके हैं, पिजन होल प्रिंसिपल होता है उससे प्रूफ कर लेते हैं ऑन टू के कई मेथड्स हैं, आप लोग जो आपको सुटेबल लगे उससे कर सकते हैं। फिर भी अगर कन्फ्यूजन है कमेंट करिए, अलग वीडियो बनाते हैं ऑन टू के लिए। तो अभी होमोमॉर्फिक दिखाना है हमें एफ ए को, एफ ए जो अपना मैप था उसको होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, यानी कि इमेज ऑफ कंपोजिशन को कंपोजिशन ऑफ इमेजेस के इक्वल दिखाना है। तो फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू जी वी हैव, एफ ए जो कर रहा है वो एक्स वाई, मैंने बोला था अगर कहीं पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं दिया है तो मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पे देखिए डॉट लगा हुआ है, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है एक्स डॉट वाई, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन जो जी में रहा होगा, जी आपका मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, कहीं अगर नहीं दिया तो आपको मल्टीप्लिकेटिव मान के चलना है, ठीक है। तो एफ ए एक्स डॉट वाई यानी कि एक्स वाई की इमेज, एक्स वाई के कंपोजिशन को एफ ए कहाँ मैप कर रहा है, वो एक्स और वाई के इमेजेस को कंपोज करने पे मिलना चाहिए, ये हमें एनी हाउ प्रूफ करना है रूल्स को मानते हुए। तो देखते हैं एफ ए एक्स वाई को कैसे लिखेंगे। आपका एफ ए एक्स ऐसे लिखा जाता था ना, आप एफ ए एक्स कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, ए को आगे, ए इनवर्स को आगे रखा, ए को पीछे रखा, एक्स को बीच में इंसर्ट कर दिया, ये एक्स ए इनवर्स एक्स है। तो अगर इसी तरह हम बात करें कि आपका ये एफ ए एक्स वाई को कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना, ए इनवर्स को आगे रखा, ए को पीछे रखा, ये पूरे का पूरे एक्स वाई को यहाँ पे लाके इंसर्ट कर दिया, ए इनवर्स एक्स वाई ए टाइप की चीज़ें आएंगी, ठीक है। ए इनवर्स एक्स वाई ए, अभी एक्स वाई के बीच में ए इनवर्स, आप देखिए ए इनवर्स आपका क्या आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी का नेचर है कि किसी भी एलिमेंट से, आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट से कर कंपोज होकर वही एलिमेंट देगा। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम ए इनवर्स एक्स वाई ए है और एक्स वाई के बीच में हम ए इनवर्स इंट्रोड्यूस कर दें। ये क्लेवरनेस है, ट्रिक्स है मैथमेटिक्स की, जिनसे हम प्रूफ को प्रोसीड करते हैं, और ये अंडरस्टूड होती हैं, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, ये आपके ब्रेन के शार्पनेस से आती हैं, कितना नॉलेज है आपको उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, उससे चीज़ें अपने आप निकल के आती हैं कि आपको क्या करना है। ए इनवर्स को इनबिल्ड किया है यहाँ पे। अभी ए इनवर्स को करने के बाद आप क्या करिए, एसोसिएटिविटी, सारे एलिमेंट्स आपके ग्रुप के हैं, एक्स है वाई है सब ग्रुप के हैं, एसोसिएटिविटी आप लगा सकते हैं, एसोसिएटिव ला। तो ए इनवर्स एक्स ए को एक ब्रैकेट में ले लीजिए, ए इनवर्स वाई ए को एक ब्रैकेट में ले लीजिए। ए इनवर्स एक्स ए को क्यों लिया, पर्पज क्या था अपना कि ए इनवर्स एक्स ए की शक्ल ये एफ ए एक्स से मिल जाएगी, एफ ए एक्स से आपका मिल जाएगा, और एफ ए वाई से इनवर्स वाई ए मिल जाएगा। और अपना टारगेट भी तो यही था कि एनी हाउ एफ ए एक्स डॉट वाई को आप एफ ए एक्स और एफ ए वाई प्रूफ कर ले जाओ, ये हो गया। ये चीज़ें इनबिल्ड हैं, आप जितना प्रैक्टिस करोगे और जितना उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग आपके ब्रेन में आपको ये क्लियर होगा, आपको ये लाना है, तो इन चीज़ों को आप खुद ही कर लोगे स्टेप से, ठीक है। अभी एफ ए साइन प्रिजर्विंग मैप हो गया, तो एफ ए ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। हमने आज के वीडियो में क्या किया, सिर्फ इतना किया कि हमने इनर ऑटोमॉर्फिज्म नाम की चीज़ एक्सप्लेन करी। कैसे बोला, हमने बोला, रुक जाओ मैं वो प्रीव्यू ले लेता हूँ, वहाँ से पहुँच जाते हैं टेक्स्ट पे, कि आज के वीडियो का समराइज करते हैं जल्दी से, फिर नेक्स्ट वीडियो में अलग थ्योरम्स के साथ हम लोग मिलेंगे। क्या किया हमने यहाँ पे कि एफ ए एक मैप डिफाइन किया जी टू जी, इस तरीके की ए यहाँ सफिक्स में एक फिक्स्ड एलिमेंट होगा और वो ए इनवर्स एक्स, ये लिखने का तरीका आप याद कर लीजिए, ए इनवर्स आगे रहेगा, ए पीछे रहेगा, और एक्स को बीच में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए। एफ ए डिफाइन किस तरीके है, एक स्पेशल टाइप का मैप इस तरीके डिफाइन करा गया एफ ए ऑफ एक्स, और ये मैप आपका जो है ये ऑटोमॉर्फिज्म होगा। प्रूफ कर देते हैं हमने प्रूफ किया कि जी टू जी आपका जो एफ ए मैप है, और किस तरीके डिफाइन, ये ऑटोमॉर्फिज्म है, और इसको हमने नाम दे दिया कि ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। अभी इनर बोल दिया तो आप आउटर की भी बात कर सकते हैं। ए ऑफ जी जो ऑटोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन था, इसमें इनर को छोड़ के जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगी सब आउटर होंगी, यानी कि ऑटोमॉर्फिज्म्स के कलेक्शन में दो ही चीज़ होती है, या तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म या तो आउटर ऑटोमॉर्फिज्म। अभी इनर के रिगार्डिंग ये भी बोलते हैं कि ये इंड्यूस्ड ऑटोमॉर्फिज्म है, क्यों, क्योंकि ए स्पेशल एलिमेंट है और इस ए की हेल्प से आपने एफ ए डिफाइन करा है, और एफ ए आगे चल के ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। तो ए आपका एलिमेंट जो था वो जी का बिलोंग कर रहा था, इसलिए इनर नाम दे दिया, और चूंकि ए इंड्यूस कर रहा है
ऑटोमॉर्फिज्म जो आपने एफ ए डिफाइन करा, ए की हेल्प से डिफाइन करा, फर्दर एफ ए जाके आपका ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। तो ए इंड्यूस कर रहा ऑटोमॉर्फिज्म को, इसलिए ये बोल देते हैं कि ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, इंड्यूस्ड ऑटोमॉर्फिज्म बाई ए। तो इनर आउटर क्लियर हो गया, और इनर ऑटोमॉर्फिज्म हमने चेक भी कर लिया कि ये ऑटोमॉर्फिज्म